हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। सो गाइज, अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। गाइज अभी 10:30 नहीं बजे और आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत इतनी जल्दी कर रही हूँ। आज ना मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी गाइज, 7 बजे। सीरियसली पहली बार श्रीनगर से, जब मैं श्रीनगर में थी ना उस समय में वहाँ उठती थी 6, 6:30 बजे, कभी 7 बजे, है ना। सर्दियों में हम लोग वहाँ 7 बजे उठते थे, अदरवाइज हम 6 बजे या 6:15 तक उठ जाते थे। सो गाइज, यहाँ पे मेरठ में आके पहले दिन है जब मैं 7 बजे उठी। और क्यों उठी? क्योंकि आज ना काशी के चाचा की सुबह रनिंग थी, मतलब पता नहीं क्या था उनका, कुछ जो भी होगा, रनिंग के लिए गए थे वो लोग सुबह सुबह। तो इसलिए मुझे उठना पड़ा 7 बजे गाइज। और मैंने उनके लिए नाश्ता नुश्ता बनाया। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ गाइज? अब मेरे साथ आज मेरा ना, जैसी मैंने रोटी बनाई, नाश्ता बना लिया था, सब्जी बना दी थी, ठीक है। जैसी मैंने ऑमलेट रखा तवे में, एक साइड का ऑमलेट पका था, तब तक सिलेंडर बोल गया, मतलब गैस खत्म लगी। मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसी जैसे सिलेंडर खत्म होता था ना हमारा घर में या श्रीनगर में, तो फिर वो दब 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 करने लग जाता, मतलब उसकी जो वॉल्यूम होती है, जो फ्लेम होता है, वो कम हो जाता था, आंच उसकी कम हो जाती थी। पर यहाँ क्या हुआ, कम भी नहीं हुआ, सीधे बंद हो गया। उसके बाद वो खुला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना तो उसमें से गैस की थोड़ी सी भी आवाज आ रही थी और बिल्कुल भी नहीं जला। वो एकदम से अपने आप ही बंद हो गया, मतलब थोड़ा सा भी जब 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 कुछ नहीं किया इसने, ठीक है। फिर मैं ऑमलेट का तवा लेके गई मनप्रीत के कमरे में गई। वो तो शुक्र मनाओ कि मनप्रीत का कमरा बगल में, अदरवाइज मुझे नीचे जाना पड़ता है जोशना के घर पे। उसके पास गई, मैंने कहा प्लीज यार एक साइड का ऑमलेट पकाना है। तो उसने कहा हाँ हाँ पका ले। परसों उसके साथ भी ऐसी हुआ था दोस्तों ना, उस भैया आए होंगे तो उसने दाल गरम करनी थी, तब तक लाइट चली गई, तो सॉरी तब तक गैस खत्म हो गया, तो दाल ही गरम नहीं हुई। तो फिर कटोरा लेके आए, कह रही रश्मि दाल गरम करनी है। तो आज मुझे ज़रूरत पड़ गई गैस। तो यहाँ पे ना सब ऐसी है, टेम्परेरी है, तो सबके साथ एक एक सिलेंडर है सबके पास। हमें ये गैस की पाइपलाइन दी हुई है, पर हमने इसके भी फिटिंग नहीं करवाई गाइस। देखो अभी हम सिलेंडर से ही काम चला रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू करवाना है, वो करवा रखा है, जिससे जोशना लोगों का पाइप से कनेक्टेड है वो। पर हमारा अभी सिलेंडर ही चल रहा है। और गाइस मेरा सिलेंडर मैं आपको बताती हूँ 3 महीने चला है, पूरे 3 महीने चला मेरा सिलेंडर। और काशी के चाचा कह रहे थे कि तू ना बहुत ज़्यादा गैस फूकती है। जो उनके दोस्त है उनका 5 महीने सिलेंडर चला है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, हमारे घर में इतने सारे दिन रात में भी 3-4 आइटम बनते हैं गैस। अंडा बनेगा, साथ साथ में सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी और खीर डेली बनेगी, बताओ, मीठा मतलब है। तो सुबह भी सब्जी हो गया, रोटी हो गया, चाय हो गई, ठीक है, ऑमलेट हो गया, 4 चीज़ें सुबह, 4 चीज़ें शाम को, और दिन में भी बनती है। फिर बीच बीच में कभी कहते मैक्रोनी बनाओ। मैंने कहा लोग तो थोड़ा सलीके से खाना खाते होंगे ना, हम तो अनसलीके से खाते, मतलब दिन भर खाना ही बनता रहता है, बताओ। तो मैंने कहा होगा कोई टैलेंट, अब भाई जितना लगेगा गैस उतना तो यूज़ होना ही है। तो सुबह ही मतलब हमने रविंदर भैया से नंबर ले लिया था गैस वाले भैया का, तो वो होम डिलीवरी करके जाते हैं। होम डिलीवरी यानी कि घर तक, 3री मंजिल तक पहुंचा के जाते हैं वो भैया। तो अभी भैया ने कहा था मैं 9 बजे छोड़ दूंगा, पर 10:30 बज गए हैं, तो मैं तब से इंतज़ार ही कर रही थी, आया नहीं। तो जस्ट अभी आए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सिलेंडर रखवा दिया है। और यहाँ पे जो सिलेंडर का रेट है गाइस वो है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये, 1000 रुपये उन्होंने लिए हैं एक सिलेंडर का। पर सही है कि कहीं भटकना नहीं पड़ता इतनी धूप में, और घर के रूम के अंदर तक रख के जाते हैं। और कह रहे थे कि अगर लगाना होगा तो लगा भी दूंगा, तो मैंने कहा नहीं अभी आ जाएंगे वो, तो वो लगा। गाइस आजकल ना मेरी आंखों में बड़ी खुजली हो रही है, गर्मी से हो रहा होगा, चाहे जिससे भी हो रहा होगा। तो कल ना यहाँ पे फिर से फैमिली वेलफेयर है, तो मैं वहाँ जाऊँगी वेलफेयर में। तो वहाँ का वीडियो तो नहीं डालेंगे गाइस, बिल्कुल नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालूंगी। मुझे बनाना ही नहीं है आर्मी से रिलेटेड कोई ब्लॉग, बस मैं अपना डेली का रूटीन आपको दिखाऊंगी। तो मैंने अभी एक साड़ी पे प्रेस कर दिया अपनी। सीरियसली गाइस मैं कल साड़ी पहन के जाने वाली हूँ कल, क्योंकि क्या है ना, मेरे सूट जो मैंने ऑलमोस्ट सारे पहन ही लिए हैं, और सूट पहनने का मन नहीं है, क्योंकि मैं साड़ियाँ भी लाई हूँ। तो अभी तक मैंने जो 2-3 साड़ियाँ ऐसी जो मैंने अभी तक पहनी तक नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये सिंपल सी साड़ी है, देखो कॉटन, सूती की बोलते हैं इनको, सूती। तो इसके साथ भी मेरा ऑरेंज कलर का ब्लाउज है, और मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि इस कलर का मैंने अभी तक पहना नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ये कलर मेरे पे अच्छा भी लगेगा। साड़ी को ना मैंने धोया था गाइस, तो इस पे ना सिलवट्टे, बहुत ज़्यादा धोने के बाद ना सिलवट्टे से पड़ गए थे, तो मैंने इस पे अभी प्रेस किया था। तो प्रेस करके मैंने बिल्कुल तैयार करके रखी है अपनी ये साड़ी, कल पहन के ले जाने के लिए गए। काशी के चाचा की यूनिफॉर्म भी थी 2-3, तो मैंने वो कल धोए थे, तो
उनको आजकल टाइम नहीं लग रहा है, अदरवाइज़ वो खुद ही करते हैं उस पर प्रेस वगैरह। कहते हैं कि मैं अपनी यूनिफॉर्म पे खुद ही प्रेस करूँगा और मशीन में धोने के लिए भी खुद ही रख देते हैं। तो इस बार टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो जैसा भी हो रखा होगा वो तो घर आके पता चलेगा, जब महाराज जी बोलेंगे कि तूने ऐसे क्यों करा, इस पर प्रेस ऐसे क्यों किया। तो वैसे मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि गाइज मुझे ना मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करती हूँ ना मुझे प्रेस करना अच्छा लगता है। तो मैंने धोए थे वो, तो थोड़े थोड़े सिलवट्टे थे उन पर, मशीन में जैसे पड़ ही जाते हैं सिलवट्टे गाइज। तो मैंने उनके भी कपड़े प्रेस कर दिए। साथ में मैंने कहा चलो कल के लिए अपनी साड़ी भी तैयार कर दूँगी, क्योंकि जब सुबह सुबह किसी फंक्शन में जाना होता है ना, तो एक तो घर का ही काम नहीं निपटा रहता है। और मैं सोचती हूँ कि मतलब जैसे वेलफेयर में किसी चीज़ में भी जाना हो प्रोग्राम में, तो घर का काम पूरा A to Z होना चाहिए। फिर मुझे वहाँ भी वही टेंशन रहती है कि अभी झाड़ू नहीं लगा, पोछा नहीं लगा। तो कल सुबह भी मैं 7 बजे उठ जाऊँगी गैस, झाड़ू पोछा तो करके ही जाऊँगी, और नाश्ता तो उनको खिलाना ही है। ये तो मेरा डेली का ही मतलब वो है कि करना ही करना है गैस। कल मैं वीडियो दिखाऊँगी आपको जब मैं तैयार होंगी, जब मैं बिल्कुल कैसे, पर जाने वाली वीडियो नहीं बनाऊँगी, कल तक का दिखाऊँगी। तो सुबह 7 बजे उठ के पता क्या हो रहा है, मुझे ना बहुत खतरनाक नींद आ रही है गैस, बहुत खतरनाक नींद। क्योंकि आज मैंने 9 बजे तक झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ कर दिया था। मैंने अपना फ्रिज कैसे एडजस्ट कर रखा है। कल मैं मंडी गई थी ना, तो मैं अपना फेवरेट खरबूजा लाई हूँ, आम भी लाई हूँ, तरबूज भी लाई हूँ, सेब भी लाई हूँ। और गाइस मैं ना चौलाई की सब्जी लाई हूँ। देखो ये बथुआ है, चौलाई जो भी बोलते होंगे इसको, इसकी सब्जी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आजकल हरी सब्जी मिली कहाँ रही है ना, तो आजकल सब्जी से ज़्यादा फ्रूट आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में कुछ खाने का मन नहीं करता, बस फल खाने का मन करता है, वो भी ऐसे फल जिनमें जूस हो, रस हो। तो गाइस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो जाती हूँ यार, छी, क्योंकि जब काशी के चाचा आएंगे ना तभी मैं सिलेंडर लगाऊंगी। मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता है गाइस, आज तक कभी मैंने सिलेंडर नहीं लगाया। मैं सोच रही हूँ जब वो आएंगे ना तब वो खुद ही लगाएंगे सिलेंडर, मैं तब तक लेट जाती हूँ गाइस। और कल का जो ब्लॉग है ना वो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। 1 बज गए हैं और काशी के चाचा आ गए थे 12:30 बजे। तो उसके बाद वो आए, उन्होंने सिलेंडर लगाया, तब मैंने खाना बनाया। और आज मैंने ना पुलाव बना रखा है। तो उन्होंने मुझसे पहले कह दिया था मैंने खाना नहीं खाना है, तब मैंने कहा जब तुम नहीं खा रहे तो मैंने थोड़ा सा पुलाव बनाया तो मैंने उनके लिए भी गाइस, पर वो खा नहीं रहे हैं तो छोड़ो, मैंने कहा नहीं खा रहे हो तो फिर मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं करती, मुझे दिन में खाना चाहिए होता था। थोड़ी सी खिचड़ी मैंने अपने लिए बना रखी है, और अगर वो उठ के बाद में, अभी तो सो रखे हैं, तो सो के उठ के अगर खाएंगे तो खा लेना। सिंपल सा पुलाव, सलाद काट रखा और अचार।